दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 दिसंबर को होने वाला है आपका प्रीलिम्स का एग्जाम। और प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए जो आपको अच्छे नोट्स होने चाहिए थे, उसके लिए हम पहले एक वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर आपको वीडियो शो हो रहा होगा, वहां पर जाके आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि आप अपने तरीके से जो यूनिट 10 को है वो कैसे कवर कर सकते हैं अलग अलग कोचिंग के नोट्स के जरिए। और इस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आगे बढ़ते हुए जो आज का वीडियो होने वाला है वो ये कि अब हमको तैयारी करनी है हमारी यूनिट 8 की, जो कि पूरी रिलेटेड है करंट अफेयर्स से। तो बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि करंट अफेयर्स को कहाँ से और कैसे कवर करें। साथ ही अब जो आपके पास 3 महीने का समय है उसके अंदर आपको बहुत सारा करंट अफेयर्स, क्योंकि 1 साल का करंट अफेयर्स तो आप मान के चलिए, और अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें देखा गया कि पिछले 1 महीने का भी करंट अफेयर आया है। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि 15 दिन पुराना तक का करंट अफेयर आया है। तो आप करंट अफेयर्स तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो अच्छा खासा पोर्शन रखता है एग्जाम में, तो उसको कवर करना बेहद ज़रूरी है। स्टैटिक जीके तो आप बार बार पढ़ चुके हैं, पर करंट अफेयर्स बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि अब एमपीपीएससी यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आज से नहीं, 2 साल हो गए उसको, तो वो अब करंट अफेयर्स को अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा पोर्शन देता है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के लिए। अगर आपके कोई भी फीडबैक होंगे तो कमेंट सेक्शन में हमको बताते जाइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो उस पर हम बना देंगे। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले करंट अफेयर्स अगर आप कहीं से फॉलो कर रहे हैं, किसी भी मैगजीन से या किसी भी कोचिंग के करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं। पर मेरी अपनी रिसर्च के हिसाब से और बाकी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेंस भी दिया हुआ है जिन्होंने, उनसे भी मैंने रेफर किया है। तो 3 सोर्सेज जो हैं जिसके बारे में मैं आपको आज डिस्कस करने वाली हूँ, तो वो 3 सोर्सेज से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। तो देख लेते हैं आज वो 3 सोर्सेज क्या हैं। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर जो सोर्स है वो होने वाला है आपका स्पीडी का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, स्पीडी की बुक आप पहले से भी फॉलो कर रहे हैं। उसके बारे में बता दूं मैं कि इसमें फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है 1 लाइनर्स के फॉर्म में होती है। आपको ज़रूर लग सकता है, क्योंकि मैंने भी इसको देखा था तो मुझे यही लगा था कि ये इतना सारा जो है सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे कैसे। तो इसके लिए जो मैंने स्टूडेंट से रेफ़र किया तो उनका कहना है कि आप इसकी 2 से 3 रीडिंग ले लीजिए। सिर्फ आपको रीडिंग लेनी है, आपको याद करने की कोशिश नहीं करना है। अगर आपने इसको 2 से 3 बार पढ़ लिया तो भी इसमें आपको जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो एग्जाम टाइम तक आपको कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड में सेव रहेंगी। तो कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले होंगे तो वो क्लिक हो जाएंगी। कि ये आपको हेल्पफुल कैसे रह सकती है, इसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको जो मिलता है उसकी अगर इंडेक्सिंग देखें तो इसके अंदर आपको जो अभी इंपॉर्टेंट समिट्स होते हैं, समितियाँ जो होती हैं आपकी, इसमें और देख लेते हैं। तो जैसे आपकी नवीनतम अभी केंद्रीय मंत्रिपरिषद कौन सी होगी वो है। साथ में भारत एवं विश्व में प्रथम अगर अभी कोई भी रैंकिंग्स हुई हैं तो यहाँ पर वो रैंकिंग्स 2021 से 2023 तक की दी हुई हैं। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में आप बैठते हो तो आपको लगता है कि अरे ये तो 2-3 साल पहले करंट अफेयर आ गया, वो कहीं ना कहीं आज के ईयर से रिलेटेड होता है, इसलिए वो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपका करंट अफेयर्स का पहला सोर्स यहाँ से कवर हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करके सिर्फ डेली से 2 से 3 टॉपिक भी पढ़ेंगे तो भी आपकी आराम से स्पीडी जो है 3 महीने में कवर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट सोर्स की। नेक्स्ट सोर्स और पॉपुलर सोर्स है हमारा एग्जामपीडिया का। तो एग्जामपीडिया की आपने देखी होगी मैगजीन, ये काफ़ी पॉपुलर है और बच्चे इसे काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। इसका मुख्य आकर्षण ये रहा है कि अभी मध्य प्रदेश के लिए इससे पहले कोई ऐसी डेडिकेटेड मैगजीन नहीं थी जिसको प्रॉपरली फुल फ्लेज अगर बच्चा सिर्फ इसको पढ़ना चाहे और इससे कवर हो जाए तो ऐसा कुछ सोर्स नहीं था, पर अब है। अब आप पढ़ सकते हैं इसको। इसमें जो कवरेज होता है टॉपिक का वो काफ़ी अच्छे से होता है। आपको टॉपिक वाइज भी दिया जाता है, करंट अफेयर्स भी दिया जाता है, साथ ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर कोई स्टैटिक जीके आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा आसानी से। एक बार मैं चाहूंगी कि आप इसका इंडेक्स जरूर देखें। जैसा कि आपको साइड में दिख रहा होगा कि इंडेक्स में इन्होंने जैसे देखिए अभी मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल दिया है, प्रमुख पदाधिकारी और नियुक्तियां दी हुई हैं, फिर आयोग के बारे में बताए हुए हैं, चर्चित व्यक्तित्व जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थल रहे हैं, प्रतिमाएं हैं या कुछ निधन हुए हैं, घटनाक्रम जो भी रहा हो, ऐसे ही पुरस्कार योजनाएं जो भी इंपॉर्टेंट आपका मध्य प्रदेश का सिलेबस में कवर होता है वो सारे यहाँ पे टॉपिक्स मुझे देखने को मिल रहे हैं और आप भी साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी मैगजीन है जो कि आप कवर कर सकते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के लिए। अब नेक्स्ट सोर्स जो कि इंपॉर्टेंट सोर्स आपके लिए फिर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से तो आपने पढ़ लिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की। तो उसके लिए आपके पास है रोजगार निर्माण की बुक। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से तो आपने जो क्वेश्चंस थे, जो नॉर्मल मार्केट में क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए, बट
एमपी गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो हमसे नहीं बन पाते हैं वो क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो वही लोग क्वेश्चन बनाएंगे जो हमारे मध्य प्रदेश में इन योजनाओं से, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लेखन के कार्य से अवगत हैं, वही बना रहे हैं। तो ये जो एडिशन है इसमें आपको अभी 6 महीने का करंट अफेयर्स, साथ ही स्टैटिक जीके, जिसमें आपको सभी विषय यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। खेल भी इनफैक्ट कवर हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश नेशनल इंटरनेशनल तीनों खेल जो हैं वो कवर हो जाएंगे। यहाँ से स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि मैं इसका इंडेक्स भी आपको एक बार बता देती हूँ। तो इंडेक्स में आपको सामान्य ज्ञान के 2100 वास्तुनिष्ठ प्रश्न मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पर्यावरण जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो कवर हो रहे हैं। साथ में इसमें मिल रहा है आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, और जो खेल के 625 क्वेश्चन मिल रहे हैं ये 6 महीने का है। अब जो आपको नवंबर में इसका एडिशन मिलेगा उसके अंदर फिर से हम कवर करेंगे यही 6 महीने का, जुलाई से नवंबर तक के एंड में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चंस और कवर हो जाएंगे। तो आप ये समझिए 5000 क्वेश्चन आप लगा के जा चुके होंगे एमपी गवर्नमेंट की तरफ से जो क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। बात करें अगर कि इन बुक्स को कवर कैसे करें, तो सबसे पहले ये वाली बुक्स तो मैंने बताया आपको 2 से 3 रीडिंग में कवर करनी ही है। जहां पर बात आएगी एमसीक्यू की, तो आप डेली के 100 टारगेट्स रखिए कि आपको 100 क्वेश्चंस करनी है। इससे फायदा ये होगा क्योंकि आपको जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स का उसमें भी 100 क्वेश्चंस का टारगेट रहता ही है, तो आपकी अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ये 100 क्वेश्चन का टारगेट करेंगे तभी जाके आप ये 3 महीने में कंप्लीट कर पाएंगे बुक, क्योंकि आपको सिर्फ यही बुक नहीं करनी है, इसके बाद का नेक्स्ट एडिशन जो है वो भी कवर करना है। तो आपको अभी से अपने टारगेट जो है वो सेट करके रखने हैं, और साथ ही इसके कम से कम डबल रिवीजन जरूर लीजिएगा कि एक बार क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए उसके बाद दोबारा से इसका रिवीजन भी हो जाए। साथ ही आप एक और चीज कर सकते हैं कि अभी से आपके जो भी यूनिट कंप्लीट होती जा रही हैं उनके सेक्शनल टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। सेक्शनल टेस्ट के लिए आपको टेलीग्राम पर कहीं भी मिल जाएंगे। अगर आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी जा रही है इस चैनल की, वहां से भी आप अगर मैसेज करेंगे तो जो भी टेस्ट होंगे, अभी 22 के भी टेस्ट भी अवेलेबल हैं, तो वहां से भी आपको वो टेस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके सेक्शनल एक बार यूनिट सारी कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम जब एफएलटीज लगाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें प्रॉपर आपका पूरा एक जो पेपर का कवरेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके सेक्शनल टेस्ट में या फिर सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद मेन एग्जाम जो आप फुल एफएलटीज देंगे उसमें आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो इसके लिए आप डिमोटिवेट नहीं होइएगा। स्टार्टिंग में होता है ऐसा, पर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्योंकि कोई भी सक्सेस का जो की सोर्स होता है वो प्रैक्टिस ही होती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो स्कोर्स हैं वो इंप्रूव होते जाएंगे। जब भी कोई आप सेक्शनल टेस्ट लगाएं या फिर कोई पूरी एफएलटीज लगाते हैं आप, तो उसके बाद आपको कम से कम 1 घंटा देना है उसका पूरा विश्लेषण के लिए, उसका पूरा एक अच्छा सा एनालिसिस के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे आप तो नेक्स्ट जो पेपर देंगे आप उसमें फिर वही गलती करेंगे। तो हमको दोबारा गलती नहीं रिपीट करनी है, समय कम है, आपको अभी से स्टार्ट करनी है अपनी तैयारी। और कोई भी आपको लगता है असिस्टेंस की जरूरत है तो स्टडी माय वे आपके साथ हमेशा रहेगा। बात करें कि ये बुक कहाँ से और कैसे मिलेगी, तो एग्जामपीडिया और स्पीडी की बुक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी परचेजिंग लिंक मिल जाएगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। रोजगार निर्माण की बुक के लिए स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, वहां पर जाके आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई भी असिस्टेंस की जरूरत है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ। थैंक यू।